बहुत प्राचीन समय की बात है। लंका के असुरराज रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। रावण शिव का परम भक्त था और चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलें ताकि वह उन्हें वहां स्थापित कर सके और लंका अजय बन जाए। रावण ने हिमालय पर जाकर कठिन तपस्या की। वर्षों भूखा प्यासा रहकर उसने शिव का ध्यान किया। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण बोला, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए और वहाँ वास कीजिए। शिव बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम इस शिवलिंग को लेकर जाओ, पर रास्ते में इसे कहीं नीचे मत रखना। यदि तुमने इसे जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं अस्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने प्रतिज्ञा की कि वह इसे नीचे नहीं रखेगा। शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दे दिया और रावण चल पड़ा लंका की ओर। देवताओं को यह समाचार मिला कि रावण शिवलिंग को लंका ले जा रहा है। वे चिंतित हो उठे। यदि शिव लंका चले गए तो रावण अपराजय हो जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु और वरुण देव से सहायता मांगी। तब वरुण देव ने रावण के पेट में जल प्रवाहित कर दिया, जिससे उसे मूत्र त्याग की तीव्र आवश्यकता हुई। रावण चिंतित हुआ। वह शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी एक सुंदर गाय के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और एक ग्वाले के रूप में रावण के पास आए। रावण ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए शिवलिंग तुम्हें देता हूँ, इसे जमीन पर मत रखना, मैं निवृत्त होकर लौटता हूँ। ग्वाले ने सहमति दी, लेकिन जैसे ही रावण थोड़ी दूर गया, ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। रावण लौटकर आया और देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। उसने बहुत प्रयास किया शिवलिंग को उठाकर फिर से ले जाए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर उसे जोर से दबाया, जिससे शिवलिंग कुछ चपटा सा हो गया। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की, रावण, अब यह मेरा अस्थायी निवास हो गया है। मैं यहीं वैद्यनाथ के रूप में पूजित होऊंगा। यह स्थान अब बाबा वैद्यनाथ धाम कहलाएगा। कहा जाता है कि जब रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपना सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ाया था, तब भगवान शिव ने वैद्य के रूप में प्रकट होकर उसका उपचार किया था। तभी से उन्हें वैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। यहाँ श्रावण मास में भारी श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लोग 110 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। यहाँ स्थित बाबा का धाम भारत के सबसे पवित्र शिव स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती का मंदिर भी सटा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से संपूर्ण शिव पार्वती युगल की कृपा प्राप्त होती है। यह कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।